Hello students, welcome to English Express. I am Jyotsna Rajput and today I am going to discuss with you all the last poem of class 12th English book Flamingo. The title of the poem is Aunt Jennifer's Tigers and this poem is written by Adrian Rich. The full name of Adrian Rich is Adrian Cicely Rich. She was born in 1929 and she died in 2012. Adrian Rich was an American poet, an essayist, and feminist. She is one of the most widely read and influenced poets of the second half of the 20th century. She talks about a woman's experiences in her married life. She has tried to explore the inner feelings of a woman who is living under a dominance of men. तो आइए अब हम थोड़ा सा पोएम के बारे में भी जानते हैं। जो पोएटिस हैं वो यहाँ पे इस पोएम में ये बताना चाहती हैं कि ये जो पोएम है ये एक ऑप्रेस्ड वुमेन की पोएम है, जो एक दबी हुई, डरी हुई, सहमी हुई औरत के बारे में इस पोएम में बताया गया है, जो कि अपने हस्बैंड के डोमिनेंस की वजह से बहुत ज़्यादा दुखी हैं, या फिर कह सकते हैं कि उनका, उस औरत का जो मैरिड लाइफ का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही बेटर है। तो आइए अब हम पोएम को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और उसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रांस अक्रॉस अ स्क्रीन। इस पोएम में जो पोएटिस हैं उन्होंने एक लेडी को आंट जेनिफर का नाम दिया है और अब वो बोल रही हैं कि जो आंट जेनिफर हैं उन्होंने एक एम्ब्रॉयडरी बनाई है या बना रही हैं। उसमें वो क्या बना रही हैं? टाइगर्स को बना रही हैं। और टाइगर्स क्या कर रहे हैं? प्रांस कर रहे हैं। प्रांस करना मीन्स होता है जंप करना, उछल कूद करना। अक्रॉस अ स्क्रीन, और स्क्रीन का मतलब होता है पर्दे। यहाँ पे पर्दे से अर्थ है कि जो उनके घर के कर्टन है, जो आंट जेनिफर के घर का जो कर्टन है उस पे आंट जेनिफर ने एक उछलते कूदते हुए टाइगर्स की पिक्चर बनाई हुई है। फिर कहती हैं पोएटिस, ब्राइट टोपाज। ब्राइट मीन्स होता है चमकीला, और टोपाज का मतलब होता है एक जेम होता है। टोपाज एक माणिक होता है जिसे पुखराज कहते हैं, और ये येलो कलर का होता है, पीले रंग का होता है। तो जो आंट जेनिफर के जो टाइगर्स हैं वो किस कलर के हैं? चमकीले पीले रंग के हैं। डेनिजेंस ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। डेनिजेंस मीन्स होता है इनहेबिटेंट्स या नेटिव, या फिर हम समझने के लिए कह सकते हैं कि निवासी, जो कहीं का जो निवासी होता है। तो आप देख सकते हैं जो टाइगर हैं वो कहाँ के रहने वाले होते हैं? कहाँ के रहने वाले होते हैं? एक फॉरेस्ट के। तो यहाँ पे ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन का अर्थ है कि उन्होंने उस स्क्रीन पे, उस पर्दे पे एक फॉरेस्ट बनाया है, फॉरेस्ट का चित्र बनाया है, जिसमें कि उन्होंने टाइगर्स को उछल कूद करते हुए उस चित्र में दिखाया है, उस स्क्रीन पे दिखाया है। मतलब आंट जेनिफर ने जो टाइगर्स क्रिएट किए हैं, वो जो टाइगर्स हैं वो वहां पे उस स्क्रीन पे उछल कूद कर रहे हैं। फिर पोएटिस आगे बढ़ती हैं और कहती हैं, दे डू नॉट फियर द मैन। वे मेन से नहीं डरते हैं। मेन से स्पेशली यहाँ पे ह्यूमन बीइंग से नहीं मतलब है, यहाँ पे मेल से मतलब है, पुरुष से मतलब है या आदमियों से मतलब है। तो पोएटिस कहती हैं दे डू नॉट फियर द मैन। दे किसके लिए रेफर हुआ है? आंट जेनिफर के टाइगर्स के लिए यूज हुआ है। कहती जो आंट जेनिफर के टाइगर्स हैं वो मेन से, पुरुषों से, आदमियों से नहीं डरते हैं। बीनीथ द ट्री, जो कि उस पिक्चर में जो उन्होंने बनाया है आंट जेनिफर ने, वो जो टाइगर्स हैं वो ट्री के नीचे हैं, उस जंगल में पेड़ों के नीचे उछल कूद कर रहे हैं। वो टाइगर्स पुरुषों से, आदमियों से नहीं डरते हैं। दे पेस इन स्लीक शिवार्लिक सर्टेनिटी। पेस मीन्स होता है टहलना, आराम से आगे पीछे घूमना। स्लिक, शिवार्लिक मीन्स होता है स्मूथ, और शिवार्लिक मीन्स मतलब होता है ब्रेव या फिर एलिगेंट कह सकते हैं। सर्टेनिटी मीन्स आप लोग जानते हैं, सर्टेनिटी मीन्स होता है निश्चितता या फिर विश्वास। तो यहाँ पे पोएटिस कह रही हैं जो टाइगर्स हैं वो मेन से नहीं डरते हैं,
दे पेस इन स्लीक शिवालिक सर्टेनिटी, और वो टाइगर्स इतने शानदार हैं, जो कि शानदार तरीके से वो जो टाइगर्स हैं वो उसमें घूम रहे हैं, ब्रेवरी के साथ घूम रहे हैं, दृढ़ता के साथ उस पिक्चर में घूमते हुए नजर आ रहे हैं। हम कह सकते हैं कि जो आंट जेनिफर हैं वो मेन से डरती हैं, जैसा कि हमें सेकंड लास्ट सेकंड लाइन में हमें नजर आता है फर्स्ट स्टेंजा की, कि जो टाइगर से वो मेन से नहीं डरते हैं, लेकिन यहाँ पे जो आंट जेनिफर हैं वो मेन से डरती हैं। मेन से यहाँ पे उनके हस्बैंड से मतलब है, वो अपने हस्बैंड से डरती हैं। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। आंट जेनिफर्स फिंगर्स, आंट जेनिफर की जो फिंगर्स हैं, जो उंगलियां हैं, फ्लटरिंग, फ्लटरिंग मीन्स ट्रिम्बल करती है, वाइब्रेट करती है, कांपती है, थ्रू हर वुल, ऊन से कांपती है, मतलब वो ऊन से कुछ बना रही हैं, उससे बनाते हुए आंट जेनिफर के जो फिंगर्स हैं वो कांप रहे हैं। फाइंड इवन द आइवरी निडल हार्ड टू पुल, आइवरी का अर्थ होता है हाथी के दांत, हाथी के दांत की जो चीजें बनी हुई होती हैं वो बहुत ही हल्की होती हैं। तो पोइटस यहाँ पे बता रही हैं कि आंट जेनिफर की जो उंगलियां हैं कांप रही हैं। क्यों कांप रही हैं? कैसे कांप रही हैं? जो वुल है, जो ऊन है, उनको खींचने में कांप रही हैं, जो कि किसके थ्रू कांप रही हैं? एक आइवरी निडल, आइवरी निडल जो कि बहुत ही हल्का होता है। निडल से मतलब यहाँ पे सुई से भी ले सकते हैं आप लोग। निडल का मतलब क्रोशिया भी हो सकता है, जिससे कि हम बुनाई करते हैं, या फिर स्वेटर बुनने वाली जो सलाई होती है उसको भी हम कह सकते हैं। तो पोइटस कह रहे हैं कि जो आंट जेनिफर हैं उनकी उंगलियां उस हल्के से निडल से ऊन को भी खींचने में कांप रही हैं, उनको बहुत ही कठिनाई हो रही है उसको खींचते हुए। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, फिर पोइटस कहती हैं कि जो मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, अंकल्स वेडिंग बैंड का मतलब अंकल ने शादी के समय जो उनको रिंग पहनाई थी, जो अंगूठी उन्होंने पहनाई थी, उसका भी वेट उनको बहुत भारी लग रहा है। सिट्स हेविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, मतलब आंट जेनिफर की जो उंगलियां हैं, जो उनके हाथों में जो उनकी उंगलियां हैं, वो अंकल के वेडिंग बैंड को भी, उस वेडिंग बैंड का भी बोझ नहीं उठा पा रही है, वो भी उनको बहुत भारी लग रहा है। यहाँ पे पोएट ये कहना चाहता है कि जो आंट जेनिफर हैं उनका जो मैरिड लाइफ का जो एक्सपीरियंस है वो इतना पेनफुल है, वो इतना बुरा है, या फिर कह सकते हैं उन्होंने इतनी तकलीफें झेली हैं कि उनको ये सारी चीजें, जो मैरिड लाइफ की जो अंगूठी उन्होंने पहन रखी है, वो उनको एक बर्डन के समान लगती है और बहुत भारी लगती है। पोइटस ये कहना चाहती हैं, या फिर उनकी पोइटस ये कह रही हैं कि जो आंट जेनिफर की मैरिड लाइफ का जो एक्सपीरियंस है, जिसमें उन्होंने ये एक्सपीरियंस किया है कि उनके हस्बैंड ने हमेशा उनको डोमिनेट किया है, या वो अपने हस्बैंड की वजह से डरी हुई हैं, उसकी वजह से वो बहुत हैवी फील कर रही हैं। हैवी फील कर रही मतलब उनको अपनी मैरिड लाइफ बहुत बर्डन लग रही है। इसीलिए शायद उन्होंने स्टार्टिंग में पोइटस ने ये कहा है कि जो आंट जेनिफर हैं उनकी उंगलियां कांप रही हैं। क्यों कांप रही हैं? क्यों डर रही हैं? वो कांपने से मतलब है यहाँ पे डर रही हैं। क्यों डर रही हैं? क्योंकि हो सकता है उन्हें ये डर लग रहा है कि अंकल आएंगे तो उन्हें इस काम के लिए, जो वो एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं, या फिर कहिए जो वो क्रिएट कर रही हैं टाइगर्स को, उसके लिए उन्हें डांटेंगे। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। When aunt is dead, जब आंट मर जाएंगी, फिर पोइटस कहती हैं when aunt is dead, जब आंट मर जाएंगी, her terrified hands will lie, तो उनके जो डरे हुए, जो भयभीत हाथ हैं वो यूं ही पड़े रहेंगे। स्टिल रिंग्ड, और उसमें अभी भी रिंग होगी। रिंग होगी मतलब वो अभी भी अंकल जी के डोमिनेटिंग बिहेवियर से जो उन्होंने यातनाएं झेली हैं उसके निशान उनके फिंगर्स में होंगे और उनके हाथों में होंगे। क्यों? क्योंकि वो आंट जेनिफर जो है वो अपने हाथों से उस रिंग को नहीं निकाल पाती हैं। फिर पोइटस कहती हैं विद ऑर्डियल्स, ऑर्डियल्स मीन्स होता है डिफिकल्ट टास्क। जो आंट जेनिफर ने अपनी पूरी लाइफ में जो एक बिटर एक्सपीरियंस किया था, अंकल जी को हमेशा अंकल जी ने हमेशा उनके ऊपर डोमिनेट किया था, या जो वो काम करती रही जो कि उनको पसंद नहीं था, शी वांटेड टू हैव अ फ्री लाइफ,
लेकिन वो फ्री लाइफ अपना नहीं जी पाई थी। तो पोएटेस ये कह रही हैं कि उसके निशान अभी भी मरने के बाद उनके हाथों पे, उनकी उंगलियों में नजर आएंगे, जो कि शी वॉज मास्टर्ड बाई। और वो किसके द्वारा मास्टर्ड की गई थी? अपने हस्बैंड के, मतलब उनके हस्बैंड का जो डर था, जो उन्होंने क्रिएट किया था आंट जेनिफर के दिल में, दिमाग में, वो मरने के बावजूद भी आंट जेनिफर के हाथों पे नजर आएगा। लेकिन फिर पोएटेस कहती हैं द टाइगर्स इन द पैनल, लेकिन जो टाइगर्स आंट जेनिफर ने उस पैनल पे बनाए हैं, उस कर्टन पे बनाए हैं, दैट शी मेड, जो बनाए हैं, विल गो ऑन प्रेंसिंग, वो फिर भी उछल कूद करते रहेंगे, प्राउड एंड अनअफ्रेड, और वो हमेशा गर्वित रहेंगे, निडर होकर के उस पर्दे पे घूमते रहेंगे, वो कभी भी किसी से नहीं डरेंगे। पूरी तरह से देखा जाए तो पोएटेस यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि आंट जेनिफर जो हैं, उनको उनके हस्बैंड ने उनकी लाइफ में इतना टॉर्चर किया है कि उस टॉर्चर का जो पेन है वो अभी भी आंट जेनिफर के मरने के बावजूद भी उनके हाथों पे, उनके ऊपर नजर आएगा। या दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि आंट जेनिफर जो हैं, उन्होंने टाइगर्स को जो क्रिएट किया है पर्दे पे, उसके थ्रू वो अपनी इनर फीलिंग्स को बताने की कोशिश कर रही हैं कि वो कैसी लाइफ चाहती थी। फ्री लाइफ चाहती थी, फ्रीडम चाहती थी, निडर लाइफ चाहती थी, जहाँ पे वो किसी से न डरे, और वो किसकी तरह उनकी लाइफ हो, एक उसी टाइगर की तरह, जैसा कि उन्होंने उस कर्टन पे बना रखा है। तो आइए अब हम देखते हैं कि इस पूरे पोएम में कौन सी पोएटिक डिवाइसेस यूज हुई हैं। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि पोएट ने जो राइम स्कीम यूज किया है इस पोएम का राइम स्कीम है AABB। फिर उसके बाद हम देख सकते हैं कि पोएट ने यहाँ पे एनाफोरा यूज किया है। एनाफोरा का अर्थ होता है जब दो लाइन कंटिन्यूएशन में एक ही वर्ड से स्टार्ट होती है तो एनाफोरा होती है। एनाफोरा आप देख सकते हैं फर्स्ट स्टेंजा की थर्ड और फोर्थ लाइन दोनों दे से स्टार्ट होती है, इसलिए यहाँ पे एनाफोरा है। इसके बाद हम मेटाफर देख सकते हैं। मेटाफर हमें देखने को मिलता है फर्स्ट स्टेंजा की सेकेंड लाइन टोपाज में। जो टोपाज का जो यूज किया है पोएट ने, वो येलो कलर को डिस्क्राइब करने के लिए किया है, जो कि किसका कलर है? टाइगर का कलर है। तो यहाँ पे मेटाफर यूज किया है। आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि पोएटिस ने यहाँ पे एलिट्रेशन भी यूज किया है। एलिट्रेशन हमें देखने को मिलता है सेकेंड स्टेंजा की फर्स्ट लाइन में, फिंगर्स फ्लटरिंग, क्योंकि यहाँ पे एफ साउंड जो है वो रिपीट हो रहा है, फिंगर्स में भी और फ्लटरिंग में भी। उसके बाद हम एलिट्रेशन देख सकते हैं थर्ड स्टेंजा की लास्ट लाइन में, प्रांसिंग प्राउड, इन दोनों लाइनों में भी पोएटिस ने पी साउंड को यूज किया है। तो बच्चों, अगर आपको ये पोएम अच्छी तरह से समझ में आ गई तो प्लीज आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें, जिससे कि आपको मेरे वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें।